नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सियासी बवाल हो गया। यहां विक्टोरिया मेमोरियल में मोदी के मंच पर ममता बनर्जी नाराज हो गई। वे भाषण दिए बगैर ही वापस लौट आई। जब ममता भाषण देने पहुंची तो कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद ममता ने माइक पर कहा, मेरे को लगता है कि सरकार के कार्यक्रम की कोई डिग्निटी होनी चाहिए। यह सरकार का कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है। यह पब्लिक का कार्यक्रम है। मैं प्रधानमंत्री जी की आभारी हूं कि आपने कोलकाता में कार्यक्रम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रित कर उसे बेइज्जत करना आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों से कहूंगी कि इसका विरोध करती हूं और कुछ नहीं बोलूंगी। जय हिंद, जय बांग्ला। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता पहुंचे हैं। यहां उन्होंने नेशनल लाइब्रेरी का दौरा किया। इसके बाद मोदी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पहुंचे। यहां नेताजी की स्मृति में सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बचपन से जब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना, एक नई ऊर्जा से भर गया। नेताजी ने देश के लिए अपना जीवन लगा दिया। आज वे होते तो यह देखकर खुश होते कि भारत महामारी में दूसरों की मदद कर रहा है। मोदी ने कहा कि नेताजी की व्याख्या के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। इतनी दूर की दृष्टि कि वहां तक देखने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ जाए। विकट से विकट परिस्थितियों में भी इतना साहस कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती टिक न पाए। मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूं और नमन करता हूं उस मां को जिन्होंने नेताजी को जन्म दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उस दिन को 125 वर्ष हो रहे हैं। 125 वर्ष पहले आज ही के दिन उस वीर सपूत ने जन्म लिया था। आज ही के दिन गुलामी के अंधेरे में वह चेतना फूटी थी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आज़ादी मांगूंगा नहीं, छीन लूंगा। आज के दिन सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म ही नहीं हुआ, बल्कि भारत के आत्मसम्मान का भी जन्म हुआ था, नए कौशल का जन्म हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी के एक्सप्रेस के नाम से किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, साथियों, मैं आज बालक सुभाष को नेताजी बनाने वाली बंगाल की उस पुण्य भूमि को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। यह वही पुण्य भूमि है जिसने देश को उसका राष्ट्रगान भी दिया और राष्ट्रगीत भी दिया। देश ने तय किया कि नेताजी के जन्म के 125वें वर्ष को अभूतपूर्व भव्य आयोजनों के साथ साथ मनाया जाए। हावड़ा कालका मेल का नाम भी अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देश ने यह भी तय किया है कि हर साल हम नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश जब आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है, जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की ओर बढ़ रहा है, तब नेताजी का संदेश हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने विदेश में जाकर वहां रहने वाले भारतीयों की चेतना को झकझोरा। उन्होंने पूरे देश से हर जाति और हर पंथ के लोगों को देश का सैनिक बनाया। उस समय जब दुनिया महिला के सामान्य अधिकारों की बात कर रही थी, तब नेताजी ने महिला रेजिमेंट बनाकर उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया, उन्हें जीने और देश के लिए मरने का अवसर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेताजी ने लाल किले पर झंडा फहराने का जो सपना देखा था, हमने उस सपने को पूरा भी किया। मैंने जब लाल किले पर झंडा फहराया था, उसे मैंने सिर से लगाया था। मेरे मन में अलग अनुभूति थी। नेताजी के बारे में सोच रहा था कि वे जीवन भर इतना कष्ट क्यों उठाते रहे, आमरण अनशन करते रहे, महीनों तक जेल की कोठरी में सजा काटते रहे। ये सब हमारे और आपके लिए ही
ताकि हम आज़ाद भारत में सांस ले सके। हर भारतीय नेताजी का ऋणी है और यह ऋण हम कैसे चुकाएंगे? क्या कभी यह ऋण हम चुका भी पाएंगे? इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज नेताजी देखते कि भारत कोरोना से खुद लड़कर कामयाब हो रहा है, खुद वैक्सीन बना रहा है, दूसरे देशों को वैक्सीन भेजकर मदद भी कर रहा है, तो कितने खुश होते। जहां से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। मुझे नेताजी की जो बातें सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं वह है कि अपने लक्ष्य के लिए सतत प्रयास, अपने संकल्पों को सिद्धियों तक ले जाने की उनकी अद्भुत क्षमता थी। तो चलिए इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं, मोदी ममता का यह साथ खास क्यों है। विक्टोरिया मेमोरियल के मुख्य कार्यक्रम में मोदी के साथ मंच पर ममता बनर्जी भी मौजूद रही। अब तक राज्य में सांस्कृतिक मोर्चे पर दोनों दलों के कार्यक्रम अलग अलग होते रहे। आमतौर पर केंद्र के कार्यक्रमों और बैठकों में ममता बनर्जी कभी मौजूद नहीं रहती थी। अपनी पार्टी के मंच से भाजपा को खरी खोटी सुना दिया करती थी। ममता के सामने इस बार पद की गरिमा के साथ साथ पार्टी की छवि बचाने की भी चुनौती है। इधर मोदी के आने से पहले ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। इधर दिलचस्प बात यह है कि आज ही मोदी के दोनों कार्यक्रमों में मंच पर ममता उनके साथ मौजूद भी रही। ममता ने कोलकाता को राजधानी बनाने की भी मांग की। उन्होंने कहा, अंग्रेज कोलकाता से ही पूरे देश पर राज किया करते थे, ऐसे में हमारे देश में एक शहर को ही राजधानी क्यों बनाए रखना चाहिए? देश में 4 रोटेटिंग कैपिटल होना चाहिए, ममता ने यह मांग किया। ममता ने कहा कि हम नेताजी का जन्मदिन केवल चुनावी साल में नहीं मनाते। नेताजी को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। हम उनकी 125वीं जयंती बहुत बड़े पैमाने पर मना रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें देश नायक कहा था, इसीलिए हमने आज के दिन को देश नायक दिवस नाम दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।